सीधा भोपाल का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सभापति जी ने अनुमति दे दी भाई है, बड़े उदार हैं, बहुत अच्छे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपातकाल के 50 वर्ष हुए और आज इस पे क्यों बात करने, क्या जरूरत है इसकी बात करने की? नेता प्रतिपक्ष से पूछ लेते। मेरा ये मानना है, सबसे पहले आपको अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, एक मिनट में थोड़ा संशोधन कर दो, यहाँ अध्यक्ष को संबोधित करके बात कर लो ना। ये सेक्रेटरी महोदय हैं, अध्यक्ष जी अध्यक्ष। चलो माफ करना, चलो कोई बात नहीं, हम समझे आपने टेम्परेरी व्यवस्था उनके नीचे करा दी है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। मेरा ये मानना है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तभी हम सीख लेते हैं। तो आज अगर हम इतिहास का संशोधन करेंगे तभी हम ये सीख पाएंगे कि हमने क्या गलतियां की, हमारी सरकारों ने क्या गलतियां की जो आगामी आने वाली पीढ़ियों को नहीं करनी है और आगामी आने वाली सरकारों को भी नहीं करनी है। धन्यवाद। मैंने प्रश्न क्या किया था, ध्यान में क्या किया था कि हम इमरजेंसी को के बारे में फिर से क्यों ये मौके पार्लियामेंट के लिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए आपकी बैठ, बहुत धन्यवाद। और कौन बोलेगा? मेरा प्रधानमंत्री से पूछे, ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष में तो आपका नंबर आ जाता। सब नेता सदन तो वो तो प्रधानमंत्री तो हुए। हाँ बताएं। सभा में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगणों को मेरा शिक्षक नमन, नमस्कार। मान्यवर, इमरजेंसी या आपातकाल की पे चर्चा करने की जरूरत आज हमें इसलिए है कि 1975 से 2025 तक का ये जो सफर है, इस सफर में हमारे लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव दिए और इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक का जो विकसित भारत का सपना है, उसको साकार बनाने के लिए जो आइडियल स्टेट चाहिए, उस आइडियल स्टेट को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इमरजेंसी जैसे कानून और उनकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनसे हमने कैसे डील किया और हमको कैसे उनसे बचना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी में हुआ क्या था? जी माननीय जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई, आपातकाल लागू हुआ, तो उसमें कई सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशन एक आधी बताओ, पहले एक ही बताओ, है ना, क्या हुई? मान्यवर सेंसरशिप क्या होती है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मान्यवर, हमारे संविधान ने हम सभी को एक मौलिक अधिकार दिया और वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आज आपके समक्ष अपने मन की बात कह पा रहा हूँ, ये एक मौलिक अधिकार है जो मुझे मेरा संविधान देता है। बहुत अच्छा। पर जब इमरजेंसी लगी तो मुझसे मेरा ये मौलिक अधिकार छीन लिया गया। बहुत अच्छा, बैठिए, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे क्या हुआ इमरजेंसी में? अब बीच वालों को बुला लेंगे, मैंने नहीं बोला अभी तक, एक आधा को ना अपने से खड़ा हो जाओ। हाँ बता दो, माइक इधर दे दो। सर, सबसे पहले सभी आदरणीय महाजनों को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा सुझाव दूं, सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात कर लो। आपने है ना अपनी जो आपको कहना है, एक शब्द में बोल दो कि आपको इस इमरजेंसी में सबसे खराब क्या लगा, ये बता। सर, मेरे हिसाब से जो हमारे मूल अधिकार थे, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, उन्हें छीन लिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 व 21 भी शामिल थे। इसका मतलब ये है कि ना अब हमारे पास राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार था, ना हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी और ना ही हमारे पास जीने का अधिकार यानी फ्रीडम टू लाइफ भी नहीं था। ये सब जीने का भी नहीं था। जी नहीं सर, आर्टिकल 21 तक निलंबित कर दिया। जीने का अधिकार तो थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं सर, अरे एक थोड़ा संशोधन तो कर लो बहन जी। क्या है, जीने का अधिकार जेल में दे दिया है घर से उठा के। yes. लेकिन जीने का अधिकार तो था भैया, कोई गलत तो नहीं है।
जी नहीं करेगा नहीं मतलब सबको मृत्यु दंड दे दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, पर जब न्यायपालिका को लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब दूसरे का नंबर आ जाए, अब जरा आपके यहाँ से गया उधर जा रहे हो, ये तीसरे नंबर कॉलम पे इधर ले लो। जो खराब लगा वो क्या था, छोटे से मैं बोलूं, बहुत लंबी छोटी बात बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो। पढ़ के तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब अपने मन की बात बता दो। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलत चीज ये हुई थी कि नसबंदी हो गई थी, तो बहुत गलत लोगों की मर्जी के खिलाफ लोगों की नसबंदी करा दी गई, और उसके बाद चलिए आपने बहुत अच्छा ये ठीक कहा कि नसबंदी यानी जनसंख्या नियंत्रण एक विषय हो सकता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर कई लोगों के साथ जो अन्याय कर दिया वो बहुत बड़ा विषय बना था। उस समय मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, लोग मजाक भले समझ, लेकिन तुमने अच्छा विषय उठाया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम था आपका? अनंत, वाह बहुत अच्छा। और इधर इसको देना है, एक कुर्ते पजामा ले लेना, नेताजी को लाओ अच्छे सामने, बहुत अच्छा। मान्यवर, जो सबसे गहरा और सबसे इम्पोर्टेंट विचार जो था इमरजेंसी में इसका उल्लंघन हुआ, वो था जुडिशरी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना। मानिए कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है उस पर आपको जस्टिस कौन देगा? जुडिशरी। जब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई इमरजेंसी में, तो साफ था कि आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। नहीं तो कैसे हुई है, कुछ उदाहरण दे दो ना, क्या हुई? मान्यवर, सबसे पहले तो जब केशवानंद भारती जी का केस हुआ, उसमें जब सरकार को फैसला रास नहीं आया, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया, जिसमें कोर्ट्स को यह अधिकार था कि वो उन कानूनों को निलंबित कर सकते हैं जो संविधान में जो पार्ट 3 है हमारा। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, है बहुत अच्छा। अब आगे बताओ भैया, कौन बोलेगा? अरे आप थोड़ी बोलोगे, आप तो सचिव हो। चलो इनसे ही पूछ लो यार एक बार, चलो इधर ले लो। सर एक जरा क्या हो रहा है कि थोड़ा आप अपने उसमें आ जाओ, मौलिक बातचीत में एक आध शब्द में बात कर लोगे तो कई लोगों से बुला लूंगा, नहीं तो क्या होगा कि बड़ी लंबी भाषण देने में वो विषय कम हो जाता है। तो एक आपको जो सबसे खराब लगा वो बात आपातकाल के दरमियान, वो थोड़ा बता दो क्या है। महोदय, जब आर्टिकल 392 की बात की जाती है, लेकिन उसमें 3 बिंदु थे, उन 3 बिंदुओं में से किसी एक भी बिंदु पर उस समय चर्चा नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी उस समय इमरजेंसी लागू कर दी गई। ये सबसे घिनौनी बात होती है। बहुत कोई बात नहीं। और आगे कौन बता रहा है? अरे खड़े होकर थोड़ी बैठ के हाथ करो ऊपर। हाँ, सीधा साधा आदमी को लाना पड़ेगा भाई, मेरे जैसा देखना पड़ेगा। वो आखिरी वाले को बुलाओ जरा, उसको, वो आखिरी बैठा है। हाँ, एक माइक पहुंचा दो भैया उनके पास। मेरे वो जरा, हाँ माननीय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज और जो सभी को लगना चाहिए बुरी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है कोई भी निर्णय लेता है तो उसे अपनी कैबिनेट से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, कैबिनेट की बैठक लेनी पड़ती है। पर इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की बैठक के डायरेक्ट निर्णय लिया और राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसको पारित करवा दिया। वाह, क्या नाम आपका? सर समीर सेन। समीर सेन जी। क्या करते हो आप? मैं युवा मोर्चा में नगर महामंत्री सीहोर। और पढ़ते लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पढ़ते लिखते हैं। तो क्या करते हो वो भी तो बता दो। पॉलिटिक्स से करा। तो युवा संसद का आयोजन दरअसल यहाँ पर किया गया है। तमाम युवा जुड़े हुए हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपातकाल जब लगाया गया था उस दौरान उसकी क्या कमियां उसमें रही, क्या वजह उसकी रही।